हाय दोस्तों, कैसे हो? क्या आपको पता था 2021 में एप्पल ने इंडिया में $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ आईफोन सेल करके, जो कि अराउंड 15% ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट शेयर है राइट नाउ इन इंडिया। एंड स्पेशल थैंक्स टू Amazon एंड फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल, जिस वजह से काफी सारे न्यू आईफोन यूजर्स ऐड हुए इवन इन 2021। सो जितने भी न्यू आईफोन यूजर्स आए हैं मार्केट में, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आप वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करोगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक नया आईफोन यूजर कर बैठता है एक नया आईफोन खरीदने के बाद। सो जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है, काफी लोग कर बैठते हैं, वो है क्लोजिंग ऑल द एप्लीकेशंस। अब सबको लगता है कि बार बार जितनी बार आप आईफोन यूज करते हो, काफी सारी एप्स खोलते हो, तो यहाँ से होम स्क्रीन से एप्स डिलीट करने से आपकी बैटरी सेव होती है, आपकी स्टोरेज सेव होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, जिस वजह से बैटरी सेव होने के बजाय आपके फ़ोन की बैटरी इनफैक्ट ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। बिकॉज होता क्या है, जितनी बार आप अपनी ऐप को क्लोज कर देते हो एंड दोबारा खोलते हो, तो जो बूट लोड टाइम है उसको उतनी ही एनर्जी दोबारा चाहिए होती है उस ऐप को लोड करने के लिए, जिस वजह से आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। बट मैं बात करूं अगर एप्पल के iOS की, तो वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो मैनुअली ऐप्स क्लोज करे बिना ही आपके फ़ोन की बैटरी को काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज रख सकता है, बिना आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। सो मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने दूसरे आईफोन यूजर्स को ये करते हुए देखा भी है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। डोंट मैनुअली क्लोज आउट ऑल द एप्लीकेशंस रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब आगे चलते हैं, सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है आपकी एप्पल आईडी से रिलेटेड। ऑलवेज हैव एक्सेस टू द फोन नंबर जो कि आपके iCloud या फिर आपके एप्पल आईडी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जब भी आप एक नई एप्पल आईडी बनाते हैं, तो आप उसके साथ एक पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो एप्पल आईडी का पासवर्ड याद रखें। सेकेंडली, अगर आप वो आईडी का पासवर्ड भूल भी गए हैं, तो आप एप्पल आईडी को अपने एक फ़ोन नंबर से लिंक करके रखें, ताकि इन केस आप एप्पल आईडी भूल जाते हैं या फिर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं फ़ोन को और आपको एप्पल आईडी का पासवर्ड याद नहीं आ रहा होता, तो आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू अपने आईफोन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गलती से भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो एप्पल अकाउंट रीस्टोर करने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबा है। इनफैक्ट कई बार 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं आपके एप्पल आईडी को रिस्टोर करने में, तो तब तक आपका जो आईफोन है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही ध्यान रखें अपनी एप्पल आईडी का और उसे अपने जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उससे लिंक करके रखें। और अब जो थर्ड पॉइंट है, आप अपने आईफोन्स को बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर यूज ना करें, चाहे वो बहुत हॉट वेदर हो या वो कोल्ड वेदर हो। अवॉइड यूजिंग योर आईफोन। अब यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग अपनी गाड़ी में गर्म धूप पे फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, डैशबोर्ड पर रख देते हैं, जिस वजह से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है। कई बार तो यहाँ पर ओवर हीटिंग का साइन भी आ जाता है आईफोन में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अवॉइड यूजिंग योर फोन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। अब आगे चलते हैं, एक फोर्थ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि आई कैन गारंटी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द यूजर्स आज भी कमिट कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड आईफोन यूजर्स हो या वो न्यू आईफोन यूजर्स हो, और वो है चार्जिंग योर फोन ओवरनाइट। कई लोग मैंने देखा है पूरे दिन आईफोन्स चलाने के बाद रात में चार्जिंग पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। नो डाउट यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, आपका जो चार्जर है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है जैसे ही आपका फ़ोन 100% चार्ज होता है, बट स्टिल जो फ़ोन है वो काफ़ी हीटअप हो जाता है जब आप उसको रेगुलर से ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज करते हो। ऑफ कोर्स आई नो, रात में अगर चार्जिंग पे लगा के छोड़ोगे, सुबह फ़ोन फुली चार्ज मिलेगा तो आपके लिए ईजी रहता है, बट मैं चाहूँगा कि आप ये गलती अवॉइड करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक एक्सपर्ट्स से कि जब आपके फ़ोन की बैटरी 20% से 80% के बीच में होती है, उसको उसी में मेंटेन करके रखें, ना 80% से ज़्यादा चार्ज करें, ना उसको 20% से नीचे आने दें, ताकि जो आपकी बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो सके एंड डिटोरेट ना हो टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आपने भी इनमें से कोई मिस्टेक्स कमिट करी हैं अपने नए आईफोन के साथ? अगर हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
नाउ द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज रिलेटेड टू iCloud बैकअप। काफी लोग iCloud बैकअप को एनेबल करना भूल जाते हैं, इनफैक्ट पर्पसली उसके टर्न ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से काफी लोगों को कई बार बहुत ज्यादा डेटा लॉस सफर करना पड़ता है। अब यहाँ पर कभी भी आपका फोन चोरी हो सकता है, आप कभी भी अपने आईफोन का पासवर्ड भूल सकते हैं, कभी भी कोई भी ऐप आपके फ़ोन से डिलीट हो सकती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये रहता है कि आप टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन का बैकअप लेते रहें। इसके लिए एप्पल ने आपको iCloud बैकअप दिया है, जो कि काफ़ी सही रहता है। अगर आप एक मीडियम यूज़र हैं तो आप सिर्फ 5 GB ऑफ iCloud बैकअप से ही काम चला सकते हैं, जिससे आप मोस्टली अपनी फ़ोटोज़ एंड चैट्स को बैकअप रख सकते हैं। बट अगर आप एक हैवी यूज़र है जैसे कि मैं, तो आप ऑलमोस्ट 50 GB का एक्स्ट्रा iCloud पैकेज खरीद सकते हो फॉर ₹75 पर मंथ, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा iCloud बैकअप के लिए स्पेस मिलता है। आप अपने आईफोन को प्रॉपरली टाइम टू टाइम बैकअप रख सकते हो। बट अगर आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चना चाहते तो आप अपने लैपटॉप्स में iTunes इंस्टॉल करके भी अपने फ़ोन को रेगुलरली बैकअप कर सकते हो, उससे भी आपका डेटा सेफ रहेगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एक सिक्स्थ मिस्टेक की, जो कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग कमिट कर रहे हैं। यूजिंग लोकेशन सर्विसेज ऑल द टाइम। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, बट उनके बैकग्राउंड में लोकेशन सर्विसेज मोस्ट ऑफ द ऐप्स के लिए एनेबल्ड रहती हैं, जिस वजह से जो आपकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन प्राइवेसी में जाके लोकेशन सर्विसेज को डिसेबल कर देना है फॉर ऑल इनसिग्निफिकेंट ऐप्स। आई नो फाइंड माई आईफोन के लिए आपको इसे एनेबल रखना है, आपको मैप्स के लिए इसे एनेबल रखना है, बट काफ़ी सारी ऐप्स होती है जिसमें आपको लोकेशन सर्विसेज टर्न ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप वहाँ पर इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप रात में सोते हैं तो आप उस वक्त भी लोकेशन सर्विसेज को टर्न ऑफ करके आराम से सो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास ही होता है आपका फ़ोन। अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में आपकी बैटरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड ऑब्वियसली काफ़ी सारी थर्ड पार्टी ऐप्स आपको बैकग्राउंड में ट्रैक भी नहीं कर पाएंगी। सो दैट्स अनदर हैक। अब आगे चलते हैं सेवेंथ मिस्टेक की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नोट करना, आपके आईफोन का वाईफाई और ब्लूटूथ टर्न्ड ऑन रहता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर iOS अपडेट्स के बाद एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आप कंट्रोल पैनल से वाईफाई अगर ऑफ कर भी देते हो तो वो अंदर सेटिंग से ऑन ही रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी वाईफाई या ब्लूटूथ ना यूज़ कर रहे हो तो आपको सेटिंग्स में जाके मैनुअली वाईफाई को टर्न ऑफ करना है एंड ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करना है। इससे जो आपकी बैटरी लाइफ है वो बैकग्राउंड में वेस्ट नहीं हो रही होगी, क्योंकि मोस्टली आपके आईफोन्स का जो बैकग्राउंड में डाउनलोड एंड अपलोड रहता है सर्वर से, वो चलता ही रहता है। तो ऐसे ही आप अपने आईफोन की बैटरी को समझें कि ना वेस्ट होने दें ना उसे खराब होने दें। अब जो 8th मिस्टेक है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी है, जो कि है एप्पल केयर वारंटी से रिलेटेड। आप जब भी इंडिया में आईफोन खरीदते हैं तो जिस दिन से आप खरीदते हैं उस दिन से एप्पल आपको 1 साल के लिए एप्पल केयर वारंटी प्रोवाइड करता है, जो कि वारंटी है, गारंटी या एक्सीडेंटल डैमेज कवरेज नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, या आपका डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है, या आपका कोई भी चार्जिंग पोर्ट या बटन काम नहीं कर रहा होता, कैमरा में कोई इश्यू आ जाता है, तो एप्पल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। बट दिस इज़ नॉट एक्सीडेंटल डैमेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी डिस्प्ले को तोड़ देते हैं, या आप ग्लास पैनल तोड़ देते हैं, या फिर आप कोई भी तरह का फिजिकल डैमेज करते हैं अपने आईफोन पर, तो वो वारंटी में कवर नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि एप्पल केयर वारंटी और एक्सीडेंटल डैमेज दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखें कि जब तक आपके आईफोन पर लिमिटेड एप्पल केयर वारंटी है, तब तक उस आईफोन पर कोई भी थर्ड पार्टी रिपेयर ना करवाएं। ट्राई करें कि आप एप्पल सर्विस सेंटर जाके ही अपने आईफोन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करवाएं। एंड द बेस्ट पार्ट, एप्पल आपको अपने आईफोन की वारंटी एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आप अराउंड 4500 रुपीज़ में 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो आप जैसे ही आपके 1 साल की लिमिटेड वारंटी एक्सपायर होने वाली हो, उससे जस्ट पहले एप्पल केयर प्रोटेक्शन प्लान खरीद सकते हो, जिससे कि आपकी वारंटी 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है। तो एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 4500 रुपीज़ आप अपने आईफोन को 1 और साल के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये लोग अवॉइड करते हैं, बट दे आर कमिटिंग दिस मिस्टेक लिटरली। आप लोग कोई भी चार्जर उठा के अपने आईफोन्स के साथ यूज कर रहे होते हो, ट्राई टू अवॉइड दैट। ओनली यूज एप्पल ओरिजिनल एक्सेसरीज विद द आईफोन।
चाहे वो चार्जिंग अडेप्टर हो या आपकी चार्जिंग केबल हो, ट्राई टू यूज ओनली एप्पल सर्टिफाइड केबल्स एंड जहां तक हो पाए एप्पल के ओरिजिनल चार्जर्स ही खरीद लो। मेरे पास iPhone 13 है और मैं इसके साथ एप्पल का ओरिजिनल 20 वॉट का टाइप सी चार्जर यूज कर रहा हूँ विद द टाइप सी लाइटनिंग केबल, जिस वजह से एक तो फोन जल्दी चार्ज होता है, दूसरा ये इस फोन को ज्यादा हीटअप नहीं करता। आप कभी भी थर्ड पार्टी चार्जर्स यूज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका आईफोन अननेसेसरली काफी ज्यादा हीटअप हो रहा है एंड जो चार्जिंग टाइम है वो भी काफी ज्यादा लग रहा है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करें कि एप्पल की ओरिजिनल चार्जर ही यूज करने की कोशिश करें। और अब जो फाइनल मिस्टेक है, आई एम श्योर इससे भी आप काफी ज्यादा रिलेट करेंगे। यू आर टर्निंग ऑन टू मेनी नोटिफिकेशंस ऑन योर आईफोन। मुझे पता है जब भी आप एक नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप को जल्दी लोड करने के चक्कर में आप कई बार जितनी भी परमिशंस मांगता है वो उसको अलाउ कर देते हैं। उसमें बीच में एक बार वो नोटिफिकेशंस की परमिशंस के लिए भी आपसे अलाउ और डिनाई के लिए पूछता है। तो वहां पर भी अगर आप अलाउ कर देते हैं फॉर दोज एप्स जिनकी आपको नोटिफिकेशंस की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि न्यूज एप्स, वेदर ऐप, गेमिंग एप्स, आपको इनकी नोटिफिकेशंस की इतनी ज्यादा डे टू डे लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उनके लिए भी नोटिफिकेशंस अलाउ करते हो तो एक चीज तो ये होती है कि यू टेंड टू यूज योर फोन मोर देन ऑफन, तो इस वजह से बैटरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मोस्टली मैसेजिंग एप्स एंड बैंकिंग एप्स की नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन रखो ताकि जब जरूरत हो आप तभी अपना आईफोन यूज कर रहे हो एंड अदरवाइज आपका जो बैटरी लाइफ है वो इतनी ज्यादा वेस्ट नहीं हो रही। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने इनमें से कभी भी कोई मिस्टेक कमिट करी है। अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं वो क्या थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये वाली वीडियो, स्पेशली योर आईफोन फ्रेंड्स, ताकि वो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी कमिट ना करें एंड अपने नए आईफोन की लाइफ को ज्यादा बढ़ा सकें। बाकी वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।